ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री बलवान पूनिया। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का 2 सितंबर 2021 की जारी अधिसूचना के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय। नहीं, धारीवाल साहब, कटारिया जी आप देंगे? अच्छा, आप ठीक। हमारे पर लालचंद जी कटारिया लिखा हुआ है। पूछ, आप इजाजत हो तो बोल लूं? मेरे कागज पे लालचंद जी कटारिया लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, तो मुझसे पूछ रहा था कि भाई आप बोलेंगे वो बोलेंगे। आपकी इजाजत तो जरूरी है ना। आप मुझे परमिशन लेंगे जब है ना? आप मुझे परमिशन लेंगे जब है ना? मैं परमिशन लेना चाहता हूं आपसे। दे दी आपको परमिशन। दो सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री व पूर्व वर्तमान लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य व पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर, पूर्व व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष पर कृषक परिवार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की एक अधिसूचना जरूर निकली है। और जिसमें आपने पूछा है कि कृषक परिवार में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया इन लोगों को, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस राजपत्र में राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्रो एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 के अंतर्गत कृषक की परिभाषा निम्न है। कृषक किसे कहेंगे, ये परिभाषा उसमें दी गई है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति का है जो सक्रिय रूप से फसल उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आर्थिक तथा आजीविका गतिविधियों में संलिप्त हो, जिसकी आजीविका पूरी किसानी कार्य के लिए, किसानी कार्य सही हो, उसकी आजीविका चलती हो, उसको कृषक माना गया है। अधिसूचना 2021 वाली में 2/9/21 में मध्य संख्या 8 में परिभाषा खंडक में कृषक की परिभाषा के पश्चात भारत सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना के प्रावधानों के आधार पर नया प्रोविजन जोड़ा गया। ये भारत सरकार ने जो किसान सम्मान योजना बनाई, उसमें जो कृषक की परिभाषा दी गई है, उसके वजह से ये प्रोविजन जोड़ा गया है। हूबहू भारत सरकार ने इन लोगों को कृषक माना ही नहीं है। किन लोगों को नहीं माना? सभी प्रकार के भूमि धारक संस्थान, ऐसे कृषक परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हों। ये श्रेणी में बताता हूं आपको। पूर्व व वर्तमान संवैधानिक पद धारक, दूसरा है पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व वर्तमान लोकसभा सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा के सदस्य, पूर्व वर्तमान नगर निगम के मेयर, पूर्व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष। इन लोगों को भारत सरकार ने कृषक नहीं माना। इसके बाद और भी हैं। केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों एवं इनसे संबंधित केंद्रीय या राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं तथा सरकार के अधीन कार्यरत संबद्ध कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थान एवं स्थानीय निकायों के सभी नियमित सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी को कृषक नहीं माना। इसके अतिरिक्त ₹10,000 प्रति माह से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी अर्धवार्षिकी प्राप्त सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को भी कृषक नहीं माना। गत 3 वर्षों से किसी भी वर्ष में
आयकर चुकाने वाले व्यक्ति को भी कृषक नहीं माना। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट एवं वास्तुकार जैसे पेशावर जो कि पेशेवर संस्था में पंजीकृत हो तथा पेशावरान कार्य कर रहे हों, इनको भी कृषक नहीं माना। ये भारत सरकार ने जो किसान सम्मान योजना में जो कृषक की परिभाषा दी कि कृषक कौन होगा, जिसकी आजीविका का पूरी कृषि कार्यों पर जो है वो निर्भर करती हो। कृषक कौन नहीं होगा, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया। अब कृषक की परिभाषा में परंतु जोड़ने से कोई भी परिवार योजना का लाभ राज्य सरकार क्या देती है? राज्य सरकार तो ये देती है कि किसी ने अगर एग्रो इंडस्ट्री के लिए कोई बना लिया या वेयर हाउस के लिए कोई चीज़ बना ली या इसकी आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के लिए कोई ना कोई चीज़ बना ली, तो उस पर जो है राज्य सरकार सब्सिडी देती है 50% की कृषक को, ओनली कृषक को। कृषक की परिभाषा में परंतु जोड़ने से कोई भी परिवार योजना का लाभ के मतलब कैपिटल सब्सिडी से वंचित नहीं हुआ। नीति के प्रावधान के अनुसार कृषक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, अब ये देखिए आप, उन्होंने तो क्या किया है भारत सरकार ने, आप सुन रहे हैं, भारत सरकार ने किसान सम्मान योजना मिलेगा क्या 6,000 रुपट्टी 1 साल की। मान्य देश अंकित नहीं होगा मान्य देश, आपकी दोस्ती यहाँ मत करो, गलत पर आप बोले तो मतलब 6,000 रुपये का तिलक करके उसका सम्मान कर दिया साल में एक बार। राजस्थान सरकार क्या कर रही है, जिसको कृषक नहीं माना, जो 50% सब्सिडी लेने का हकदार था, लेकिन जो कृषक नहीं है उसको भी 25% सब्सिडी देने के लिए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला। मान लीजिए एक कृषक है, कृषक की परिभाषा में वो, उसकी पत्नी और उसका नाबालिग लड़का, कुल मिला के ये आ गया। अब एक लड़का बड़ा हो गया, बड़ा होकर के वो जो है अमेरिका चले गया इंजीनियर बन करके, कृषक की मृत्यु हो गई, वो आया यहाँ पर वापस आकर के उसने म्यूटेशन अपने नाम खुलवा लिया, तो भी उसको 25% मिलेगा, तो भी 25% राज्य सरकार देगी। भारत सरकार क्या देगी? 6,000 रुपये का तिलक। कृषक श्रेणी का आवेदक 50% कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र है। अभी जो प्रोविजन जोड़ा गया है उससे कृषक की परिभाषा में स्पष्टता आने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वह परिवार जो पूर्णतः कृषि आय पर निर्भर है वही योजना के मंतव्य के अनुसार उच्चतम लाभ कितना है? 50% कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर पाएगा। इस नीति में परिवार की परिभाषा भी दी गई है जो मैंने आपको बता दी। परिवार की परिभाषा में ये स्पष्ट लिखा है कि संवैधानिक पद वगैरह वगैरह ये सब मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, दोबारा से कहने की जरूरत नहीं है। इस संशोधन का उद्देश्य यह है, मोटे तौर पर इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि उच्चतर लाभ अर्थात 50% केवल कैपिटल सब्सिडी केवल उन परिवारों को मिले जो केवल कृषि आधारित आय पर निर्भर हो। ठीक है। मंत्री जी का बयान ये कह रहा है कि हम सिर्फ उन किसानों को फायदा देंगे जो दूसरा कोई लाभ नहीं ले रहा है। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, मेरे 4 बीघा जमीन है, मैं एमएलए बन गया,